नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद और WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह द्वारा अब एक बड़ा बयान दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह द्वारा ये कहा गया है कि वो अब नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट और किसी भी तरीके की कोई भी टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इस शर्त से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे उन सभी पहलवानों को गुजरना पड़ेगा जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर ये आरोप जो है लगाए थे। वो आरोप जो यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं, वो आरोप जिस पर महिलाओं को गलत तरीके से टच करने का आरोप जो है लगाया गया है। उन्होंने यही कहा है कि मैं नार्को टेस्ट और बाकी टेस्ट करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते जो पहलवान जिन्होंने भी मेरे पर आरोप लगाए हैं उन्हें भी ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। पहलवानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है, वो भी कह रही हैं कि हम नार्को टेस्ट कराने वाले हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सबसे पहला जो सवाल है सर, वो ये है कि पहलवान शुरू से कह रहे थे टेस्ट करवाइए, अपना टेस्ट करवाइए, आप अगर गलत नहीं है तो टेस्ट करवाइए। और अब बृजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर ये जग जाहिर कर दिया है कि वो नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट या किसी तरीके की कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे आप? बृजभूषण सिंह ने जो बोला है कि टेस्ट के लिए, अब क्या है कि इसमें स्वयं पूनिया तैयार है, पूनिया के साथ साथ जितनी भी, उन्होंने ये भी कह दिया जो लेडीज़ें हैं, महिला पहलवान, ये भी तैयार है। तो इस पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये भी सब तैयार हो गए। अब बृजभूषण सिंह ने अगर कहा है तो नार्को टेस्ट के लिए कराना चाहिए, इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। एक चीज़ और है, जो महिला पहलवानों का है, अगर ये इच्छुक है, वो कह रही हैं, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है कि उनका नार्को टेस्ट हो। मगर अगर मान लीजिए टेस्ट हो तो सिर्फ महिला पहलवानों को सिर्फ नार्को टेस्ट हो और कोई चीज़ बात इस तरह से बृजभूषण के यहाँ से ना कही जाए, नहीं तो वो लास्ट का अपमान होगा। सर, जो दूसरा सवाल है वो ये बन रहा है कि जिस तरीके से पहलवानों का प्रोटेस्ट था, ये पहले कह रहे थे कि पहलवानों का प्रोटेस्ट है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को माइक दिया। विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जो है केजरीवाल हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, सभी को जो है वहां पर मौका मिला। राकेश टिकैत भी चले गए, खाप पंचायत के लोग भी चले गए। खाप पंचायत के लोग कल भी बोल रहे थे कि नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। अगर बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो बृजभूषण खुद क्यों कहते कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, मेरे को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा दो? ऐसी बात उनके द्वारा क्यों कही जाती? देखिए, वो इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि बृजभूषण सिंह पर लगातार चार्ज लग रहे थे, तो बृजभूषण सिंह भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी दोष हो जाए तो मैं फांसी में लटक जाऊंगा, मैं सारे उससे कर लूँ। वो बहुत पहले कह चुके हैं। क्या बृजभूषण सिंह का वास्तव में पूरे देश में बहुमत है। यूपी के टोटल पहलवान उनके साथ हैं, यूपी का कोई भी जाट वहाँ नहीं गया। इवन अखिलेश भी अंदरूनी उनको समर्थन है। बिहार का जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उनके लड़के का साला है, तमाम जगह उनके वो है। हरियाणा में कुछ ही जगह पे सिर्फ हुड्डा इनके पीछे पड़े हैं। दूसरी बात, पहलवान ये भी कह रहे थे कि मेडल वापस कर देंगे, तो मेडल कतई ना वापस करें, वो राष्ट्रीय सम्मान है, तिरंगे का अपमान होगा अगर ये करें। मेडल की पैसे और रुपए की कीमत नहीं है, मेडल की एक देश के सम्मान के साथ कीमत, इसलिए ऐसा ना करें। दूसरी बात, नेताओं के चक्कर में ना आए। अब ये बात हो रही है कि पहलवानों की ओर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए जाँच कराई दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज इतने अभी मतलब वो नहीं है कि इन मामलों में, इन फालतू चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये पर्सनल मतभेद के मामले, ये बिल बैठ के कर सकते, ये आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तव में जो बयान दिला रहे हैं पहलवानों से, इसमें राजनीतिक लोग, आपके लोग, कांग्रेसी लोग और हुड्डा और केजरीवाल, ये सब लोग करें। इस आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है। अगर पहलवान, प्रधानमंत्री या बड़े प्रतिनिधि या वो उसके और लोग जो नेता हैं, वो सब अगर बैठ जाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। इतना सर, जैसा कि आप बोल रहे थे गुड टच और बैड टच की बात है, तो बृजभूषण शरण सिंह द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि ये जो कह रहे हैं कि गलत तरीके का टच है या बैड टच है या गुड टच का मामला है, ये किसी बंद कमरे में हुआ ही नहीं है। ये कब, कहाँ, कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि बड़ा सा हॉल है जहाँ पर सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसी जगह पर ये गुड टच और बैड टच की जो बात है वो कर रही है। अब उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट,
लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा दो। पहलवान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और भी जो प्रताड़ित लड़कियां हैं वो भी तैयार है टेस्ट कराने के लिए। तो क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या मामला जो है और ज्यादा फंसता जा रहा है या सुलझ रहा है ये मामला? ये मामला फंसाया जा रहा है। अगर बेड टच की इतनी बात थी तो आपको बताना है कि पहलवान है, महिला पहलवान देश की स्वाभिमान है। उसी समय जो भी बेड टच करे वहीं पे उसको पीट देती, गिरा के मारती। अब इतने दिन बाद कहा जा रहा, आप देखिए उन महिला पहलवानों की पोजीशन, उनकी मैरिज की फ़ोटो दिखाई जा रही, ब्रजभूषण जी के साथ हैं और बड़ा उनको सम्मान दे रही हैं हर तरह से। तो ये इतने दिन बाद कहना, ये चीज़ थोड़ा सा शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लग रहा। और ये एक लोग हुस्का रहे हैं। और अगर ऐसी बात थी तो बहुत पहले उसी समय निपट जाना चाहिए था। उसी समय एक पहलवान की बहुत बड़ी होती, पहलवान की किसी की हिम्मत नहीं है, नान पहलवान को वहीं पे उठा के पटक देती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में मानिए यकीनन ये राजनीतिक मामला है। ब्रजभूषण सिंह पे काफ़ी आरोप लगे, मगर जहाँ तक कैरेक्टर का आरोप है ब्रजभूषण सिंह पे, हमने भी उनका पॉलिटिकल उस पर काफ़ी न्यूज़ कवरेज की, ऐसा कुछ नहीं लगा। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी नाराज़ थे उनसे, तो उन्होंने कहा था, वहाँ पे एक जनसंघ के लीडर थे शुक्ला जी, उनका मर्डर हो गया, तो उन्होंने कहा था कि उनका मर्डर हो गया इसलिए ब्रजभूषण सिंह से उन्होंने बात, मगर इस तरह के कैरेक्टर का कोई आरोप नहीं लगा है। और केतकी सिंह का भी अपना वो है, उनकी वाइफ का, और ब्रजभूषण सिंह का। तो ये एक पॉलिटिकल मामला है और एकदम से सभी लोग लगाने लगे, एक ही जगह के लोग, सिर्फ 3-4 जिले के लोग लगा रहे हैं। किसी ने बिहार के उसमें नहीं लगाया, बिहार में भी हैं और यूपी में भी पहलवान हैं और तमाम स्पोर्ट्समैन हैं, बंगाल में है, सब जगह, कहीं कुछ नहीं। बल्कि पीटी ऊषा ने कहा भी था, पीटी ऊषा, तो पीटी ऊषा को लोगों ने बुरा लगा दिया और लोगों ने कहा आप, और है क्या इसमें कि अभी क्या हुआ, इनका जो प्रदर्शन हुआ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी थी, यूपी के उसके दिल्ली के पूरे बॉर्डर पे वो थी, और ये लोग आ गए अंदर। वास्तव में ट्रेन से आए, पंजाब से आए, इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरा लगी है, दिल्ली गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरी हरियाणा की कांग्रेस लगी। ये मामला टोटल पॉलिटिकल है और कहा जा रहा कि 15 दिन बाद ये करेंगे, फिर क्रमिक अनशन करेंगे, फिर 20 दिन बाद ये करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, जब उनसे पूछा गया FIR हुई कि नहीं, जब गवर्नमेंट से पूछा, बोले एक नहीं 2 FIR हुई, और आप अपना जाके वही मामला। ये वास्तव में हम आपको बता रहे, लिंगारान किया जा रहा, इन पहलवानों को मिसगाइड किया जा रहा और कुश्ती को ख़त्म किया जा रहा। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, गुरु हनुमान जिनके अभी तक मेडल के उन्हीं के शिष्य हैं, चांदगी राम जी और ये सब जितने लोग थे, जितने मेडल हमको मिले ओलंपिक एशियाड में या जितने भी उस पर, वो उन्हीं के बल पे मिले। गुरु हनुमान जी इतना ध्यान रखते थे, बेड टच वो हमेशा कहते थे, और पहलवानों पे इतना अनुशासन था कि एक बार देश के प्रधानमंत्री जब गए थे तो वो चप्पल उतार करके गए थे वहाँ अंदर, और उन्होंने कहा था कि गुरु हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। तो ये पोजीशन थी, इतना पाक साफ हो। और ये हो क्या रहा, स्पोर्ट्स का अखाड़े हमारे यहाँ इतने पवित्र माने जाते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों के अलग अलग अखाड़े होते हैं मोस्टली जगह, और बहुत पाक, मतलब वहाँ जूते चप्पल नहीं, बहुत उससे, और पहलवान अपने चरित्र का ध्यान रखता था। हकीकत ये है कि बेड टच वो तो होगा, पहलवानों का भी इधर चारित्रिक पतन लोगों ने कराया, मगर जो ये बेड टच वाली बात है ये टोटल पॉलिटिकल है, ये टोटल पॉलिटिकल। उसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो पहलवान, इनको लोग एक योजनाबद्ध तरीके से मेहनत नहीं करने दे रहे हैं, इनको रियाज नहीं करने, डेली रियाज की ज़रूरत है, और ये इनका कैरियर बर्बाद जो कर रहे हैं इन्हीं के जो शुभचिंतक हैं, ख़ास तौर से हुड्डा जी की आदत है। यही हुड्डा जी ने एक बार किया था, जाटों का विद्रोह करा दिया था, वहाँ खूब लाठियाँ चली, उसके बाद हुड्डा जी खामोश हो गए, क्योंकि हुड्डा जी पॉलिटिकल रूप से कई पायदान नीचे चले गए, 3-4 नंबर पे चले गए। और इसी तरह की राजनीति आपने देखा हुआ, देवीलाल की फैमिली ने इस तरह की कभी राजनीति नहीं की। तो ऐसे में सर जो आखिरी सवाल है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा अब ये जो फेसबुक पोस्ट करके कहा गया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, अब पहलवानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, तो अब ये पूरा जो ये मुद्दा है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है? ये जानबूझ के टकराव कराया जा रहा है, इन्होंने कह दिया है। ये वास्तव में पुनिया नहीं बोले, पुनिया के पीछे लोग बोले। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ, आपका एक नेता रात को पहुँचा, वहाँ पलंग अलंग सब गद्दे दे लेकर के पहुँचा। उस समय पुनिया ने खुद कहा
कि हमको सहयोग कीजिए, हमारे उसमें सहानुभूति रखिए, समर्थन दीजिए, हमारे मंच पे कब्जा ना कीजिए, हमारे मन से राजनीति ना कीजिए। उसने रात को चिल्ला चिल्ला के कहा, फोगाट ने भी कहा, मगर ये लोग इतना प्रभाव डाल लेते हैं क्योंकि सब कुछ ये अरेंजमेंट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, जबकि पहलवान भी सोच रहे हैं इनके शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और हमारे ये पहलवान मेडल वो कैसे ला पाएंगे। बड़ी दुख की बात है, ये कुश्ती बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पहलवानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और जिस तरीके से अब ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा नार्को टेस्ट को लेकर चेतावनी यूं कहिए कि चैलेंज दिया गया है, साफ तौर पर पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण भी मामले का हो चुका है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नार्को टेस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट आती है, कौन से डेट पर नार्को टेस्ट कराने की बात सामने आती है या फिर और कुछ बयानबाजी होना भी बाकी है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।